जैसे ही पीएम मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे, देश के कुछ एलीट क्रिटिक्स की पुरानी आदत फिर से जाग गई। उन्होंने ग्लोबल इश्यूज पर मोदी के स्टैंड पर फोकस करने की बजाय उनकी इंग्लिश पर मीम्स बनाना शुरू कर दिया। कहा कि पीएम मोदी को इंग्लिश नहीं आती। As I told you, now we have already reformed in our policies. We are going to open up and will give some financial facilities also. It's very difficult to say because there are so many pressure in the western part of the world. खैर आगे बढ़ते हैं। 17 जून को पीएम मोदी कैलरी कनाडा पहुंचे G7 समिट में हिस्सा लेने। वहां उन्होंने कई ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात की और इंपॉर्टेंट ग्लोबल चैलेंजेस पर अपने विचार रखे, खासकर ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज को हाईलाइट किया। लेकिन हमारे देसी इंग्लिश प्रेमी एलीट को दिक्कत मोदी के आइडियाज से नहीं, उनकी इंग्लिश एक्सेंट से है, क्योंकि उनके लिए कॉलोनियल लैंग्वेज में फ्लुएंसी एक पर्सनालिटी ट्रेट है और अगर आपका एक्सेंट ऑक्सफोर्ड रिटर्न नहीं है तो आपको रिडिक्यूल करना इनको बर्थ राइट लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप भी किसी की इंटेलिजेंस उसकी इंग्लिश से नापते हैं? ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे देश की अपोजिशन पार्टी और उनके सपोर्टर्स आज भी ये समझते हैं कि अगर किसी की इंग्लिश एक्सेंट ऑक्सफोर्ड जैसा नहीं है तो वे इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। उनके लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं, एक स्टेटस सिंबल है। जिसका एक्सेंट उनके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता, उसे वो डाउन मार्केट या अनकूल समझते हैं, चाहे उसके आइडियाज कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। जैसे ही पीएम मोदी ने कनाडा में मैक्रोन से मुलाकात की और बोला लास्ट नाइट मैं यहाँ पहुंचा, तो मीम्स और ट्वीट्स की बारिश होने लगी। लिखा गया, ब्रो ईदर स्पीक्स इन इंग्लिश और हिंदी, डोंट मिक्स। This man gave a speech in English in Bihar but can't form a 5-word sentence here. God save this country. अरफा खानू ने ट्वीट किया कि मोदी जी इन बिहार, लेट मी स्पीक टू माय पीपल इन इंग्लिश। मोदी जी इन कनाडा, मैं हिंदी में बताऊंगा व्हाई दिस फ्लिप। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. अरफा जी, पहले तो ये समझ लीजिए, बिहार में मोदी जी ने सिर्फ कुछ लाइंस ही इंग्लिश में बोली थी, वो भी एक टारगेटेड ग्लोबल मैसेज था जो इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल्स को एड्रेस करने के लिए था। और सबसे मजेदार बात ये है कि वो मैसेज वहीं तक पहुंचा जहां पहुंचना था, तभी तो आप जैसे लोग आज उस पर प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। कनाडा में फ्रेंच पीएम के सामने मोदी जी ने हिंदी में बात की, जो हमारी भाषा है, हमारी पहचान है, और ट्रांसलेटर साथ था जैसा हर ग्लोबल लीडर यूज करता है, चाहे वो पुतिन हो या मैक्रोन खुद। ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का बेसिक प्रोटोकॉल होता है। हर कंट्री के लीडर्स अपने ट्रांसलेटर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे उन्हें इंग्लिश आती हो या नहीं। अगर इसे आसान तरीके से समझे तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इंग्लिश आती है, लेकिन फिर भी वे हर ग्लोबल समिट में ट्रांसलेटर के थ्रू बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी ऑफिशियल कन्वर्सेशन या बायलैटरल मीटिंग्स का हिस्सा होते हो तो आप चाहते हो कि आपका मैसेज प्रिसाइज हो, मिस इंटरप्रेट ना हो। इसीलिए जब मोदी फ्रेंच पीएम से हिंदी में बात करते हैं और ट्रांसलेटर यूज होता है तो वे उनकी डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाता है, ना कि इंग्लिश से अनजान होने का सबूत। यही प्रोटोकॉल यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी सब फॉलो करते हैं। तो ये कोई फ्लिप नहीं था, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन और कल्चरल कॉन्फिडेंस था। लेकिन आप जैसे इंग्लिश इंटेलिजेंस वाली पुरानी सोच के लोग इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में भाषा नहीं, बस बायस लिखा है। सुहासिनी हैदर ने लिखा, ट्रंप और मोदी जी की कॉल पर, स्ट्रेंज दैट द स्टेटमेंट इज इशूड ओनली इन हिंदी एंड नॉट इन इंग्लिश। मोदी हेट में इतना अंधा मत हो जाइए सुहासिनी जी। आपने क्लेम किया था कि पीएम मोदी और ट्रंप की कॉल का स्टेटमेंट सिर्फ हिंदी में इशू हुआ है, जबकि सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट क्लियरली अवेलेबल है। आप सर्च करती तो आपको ये मिल जाता। प्रोपेगेंडा फेल हो गया, पर आपका झूठ रिकॉर्ड में आ गया है। कांग्रेसियों पर पूरा नरेटिव बस यही है, अगर इंग्लिश पॉलिश्ड नहीं है तो पीएम बनना कैसे डिजर्व करता है। मतलब विजन, स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी सब जीरो। अगर एक्सेंट ब्रिटिश जैसा नहीं है
तो क्वालिफिकेशन खत्म। यही माइंडसेट है जो नेहरू के टेलर्ड सूट्स और इंग्लिश स्पीचेस और को लीडरशिप का बेंचमार्क बनाता है और एक चाय बेचने वाले के कॉन्फिडेंट हिंदी इंग्लिश मिक्स को एम्बैरेसमेंट कहता है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि लैंग्वेज एक टूल होती है, ट्रॉफी नहीं। उसका काम होता है कि अपने विचार साफ तरीके से दूसरों तक पहुंचाना, ना कि परफेक्ट एक्सेंट दिखाना। एक्सेंट ज्योग्राफी किसे आता है? कैरेबियन, अफ्रीकन या यूरोपियन लीडर्स अगर अपने रीजनल एक्सेंट में बोलते हैं तो उन्हें कोई क्लाउन नहीं कहता। फिर ये स्टैंडर्ड सिर्फ मोदी के लिए क्यों? पीएम मोदी की इंग्लिश उनकी थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज है, फिर भी G7 जैसे ग्लोबल फोरम्स पर उनकी बात सब सुनते हैं, समझते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। वैसे क्रिटिक्स जो पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं वो खुद अपनी सेकंड लैंग्वेज में एक कोहर्ट सेंटेंस तक नहीं लिख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटेंट फॉर्म से बड़ा होता है। मोदी जब G7, UN, G20 जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं तो सिर्फ स्पीच नहीं देते, कन्वर्सेशन शेप करते हैं। चाहे बात AI की हो, एनर्जी की हो या टेररिज्म की, उनकी बात दुनिया सुनती है। लेकिन यहाँ कुछ एलीट लोग उनकी आइडियाज नहीं, ग्रामर काउंट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये देखकर कि मोदी ट्रांसलेटर का यूज कर रहे हैं या कह देना कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, ये बस एक चीप नरेटिव है। और अगर ट्रांसलेटर का यूज उनकी क्वालिफिकेशन को डिफाइन करता है तो फिर दुनिया की 90% लीडर्स इस स्टैंडर्ड पर फेल हो जाएंगे। ये जो ऑब्सेशन है इंग्लिश एक्सेंट के साथ, ये कॉलोनियल हैंगओवर का नशा है। देश बदल चुका है। आज असली प्रोग्रेस उन्हीं लोगों से हो रही है जो अपनी भाषा में सोचने, बोलने और विश्वास से अपने आइडियाज रखने में शर्माते नहीं। मोदी वो लीडर हैं जिनकी डिप्लोमेसी एक्सेंट से नहीं, विजन से चलती है। और इसीलिए आज दुनिया उनकी सुनती है, चाहे वो हिंदी में बोले या मिक्स्ड इंग्लिश में। और शायद इसीलिए ये ब्राउन साहिब मोदी से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा नेता देखा है जो इंग्लिश के एक्सेंट से नहीं, अपने भारतीय आत्मविश्वास से दुनिया को एड्रेस करता है। भाषा का मकसद होता है विचारों को साफ और प्रभावी ढंग से पहुंचाना, एक्सेंट दिखाना नहीं। मोदी जी की इंग्लिश पर हंसने वाले शायद भूल जाते हैं कि एक्सेंट को ज्योग्राफी तय करती है, इंटेलिजेंस नहीं। नेहरू जी के पिता अफ्लुएंट थे, इसीलिए उन्हें विलायत भेजा गया। वहां रहकर अंग्रेजों के बीच उन्होंने वो क्वींस इंग्लिश वाला एक्सेंट अपना लिया। उनके लिए एक्सेंट एक एलीट मार्कर था, लेकिन मोदी जी के लिए लैंग्वेज एक माध्यम है, उनके लिए एक्सेंट नहीं, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आज अगर एक कैरिबियन लीडर अपने नेटिव एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है तो क्या उसका देश उसका मजाक उड़ाएगा? क्या कोई ऑस्ट्रेलियन लीडर ब्रिटिश एक्सेंट ना होने पर शर्मिंदा होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज को फंक्शनैलिटी के तौर पर देखा जाता है और सुपीरियरिटी के तौर पर नहीं। तो फिर ये ऑब्सेशन सिर्फ इंडियन एलीट को ही क्यों होता है? क्योंकि उनका प्रॉब्लम मोदी की लैंग्वेज से नहीं, उनकी बैकग्राउंड और सक्सेस से है। एक लीडर जो एलीट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो ल्यूटियंस कॉकटेल सर्कल में नहीं आया, लेकिन आज दुनिया उनकी सुन रही है, ये उनसे हजम नहीं हो रहा। इंडिया मूव ऑन कर चुका है भाई। अब अपलॉज आइडियाज को मिलता है, एक्सेंट को नहीं। टाइम फॉर द एको चैम्बर टू कैच अप और गेट लेफ्ट बिहाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीएम मोदी एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहां लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने चाय बेची, कभी छुट्टी नहीं ली और बिना किसी वीआईपी टैग के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत को रिप्रेजेंट किया। ये एक्सेंट से नहीं, ग्रिड, डिसिप्लिन और विजन से होता है। आखिर में बात सिंपल है, इंडिया का पीएम ऑक्सफोर्ड एक्सेंट नहीं, 140 करोड़ लोगों की आवाज लेकर बोलता है। ये कन्विक्शन के साथ बोलता है, फेक इंटोनेशन के साथ नहीं। और शायद इसीलिए वे एलीट एको चैम्बर को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसने उसका पुराना स्टेटस को तोड़ दिया है। भारत बदल चुका है और ये नई आवाज इंग्लिश एक्सेंट में नहीं, अपने कॉन्फिडेंस में गूंज रही है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।